नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लड इंडेक्स पढ़ाऊंगा और ब्लड इंडेक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच। ठीक है। ब्लड इंडेक्स में वैसे इंडेक्स भी आते हैं, कलर इंडेक्स हुआ, वॉल्यूम इंडेक्स हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड इंडेक्स। ब्लड इंडेक्स को बोलते हैं रक्त अभिसूचक। अब ये होते क्या है और एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। और सबसे पहले ब्लड इंडेक्स में कौन कौन से आते हैं, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच। ध्यान से सुनना। ठीक है। वीडियो बहुत मोस्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखो, ब्लड इंडेक्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट कौन कौन से, जैसे एमसीवी हो गया, एमसीएच हो गया, एमसीएच हो गया। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमसीवी। एमसीवी होती क्या है? एमसीवी होती मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, यानी कि औसत रक्त प्रति कण आयतन, यानी कि औसत रक्त कण प्रति आयतन। ठीक है। एमसीवी क्या होता है? फुल फॉर्म देखो उसकी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, औसत रक्त कण प्रति आयतन। अब ये औसत रक्त कण प्रति आयतन होता क्या है? ठीक है। तो ये होता है एक रक्त कण का आयतन, यानी कि ब्लड की एक सिंगल रेड सेल होती है ना, उसका आयतन ज्ञात करेंगे हम एमसीवी में। एक रक्त कण का आयतन ज्ञात होता है एमसीवी में, सिंगल रेड सेल का। ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं घन म्यू से, सी म्यू, ये इसे बोलते हैं म्यू। ठीक है। आप मैथ में पढ़ा होगा आपने म्यू, तो इसको सी म्यू यानी कि घन म्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और ये एमसीवी होता क्या है? एक रक्त कण का आयतन होता है, सिंगल रेड सेल्स का आयतन होता है। ठीक है। उसकी वॉल्यूम होती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको उसका फॉर्मूला भी रटना होगा, फॉर्मूला पढ़ना होगा। बिना फॉर्मूले के आप इसको कर नहीं सकते। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका? हमको निकालिए एमसीवी। तो एमसीवी निकालने के लिए हमारे पास पीसीवी होना चाहिए, और पीसीवी होना चाहिए और आरबीसी होनी चाहिए, यानी कि एमसीवी बराबर पीसीवी इंटू 10 अपॉन में आरबीसी मिलियन में। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एमसीवी बराबर पीसीवी इंटू 10 अपॉन में आरबीसी मिलियन में। अब ये 10 क्या है? 10 दोस्तों जो सिंगल रेड ब्लड सेल्स होती है उनको पीसीवी में 1000 द्वारा सीसी द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। अब पीसीवी इंटू 10 1000 द्वारा इसको दर्शाएंगे, तो पीसीवी इंटू 10, ये 10 जो फिक्स है, आपकी बुक में दे रहा है इसको फिक्स है, तो इसलिए इसको पीसीवी को 10 से गुणा करते हैं। दोबारा बता रहा हूं फॉर्मूला, एमसीवी निकालने के लिए हमको पीसीवी इंटू 10 अपॉन में आरबीसी करना होगा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब एमसीवी निकालनी है, मान लो ये एक एग्जांपल है, आपकी बुक में भी है लेकिन समझा रहा हूं आपको। एमसीवी निकालनी है, एमसीवी निकालने के लिए मान लो आरबीसी, पीसीवी आपके पास 40 और आरबीसी आपके पास 4.5 मिलियन। ठीक है। और इंटू इनको 10 करना है, 88 घन म्यू, ये आ गया आपके पास आंसर, यानी कि एमसीवी आई 88 घन म्यू। अब एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो डेरिवेशन पूछ लिया जाता है या फिर इसका क्वेश्चन पूरा ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आपका एमसीवी समझ में आ गया। एमसीवी क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि औसत रक्त कण प्रति आयतन। ठीक है। अब एमसीवी को किसके द्वारा डिफाइन करते हैं? घन म्यू के द्वारा, सी म्यू के द्वारा डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, एमसीवी बराबर पीसीवी इंटू 10 अपॉन में आरबीसी। अभी पीसीवी होती क्या है? ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए। ठीक है। और ये एक एग्जांपल है, एमसीवी निकालना है हमारे पास आरबीसी दे दी है। मान लो पीसीवी है हमारे पास 40 और आरबीसी है हमारे पास 4.5, तो एमसीवी निकालना है। एमसीवी कैसे निकलेगा? एमसीवी बराबर 40 इंटू 10 अपॉन में 4.5, तो आ गया हमारे पास 88, यानी कि 88 घन म्यू। ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसकी नॉर्मल वैल्यू की। अब जो एमसीवी होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 76 से 96 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी कि 76 से 96 घन म्यू इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अलग अलग कंडीशन में बढ़ती रहती है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया और माइक्रो जो साइटिक एनीमिया होता है उसमें नॉर्मल वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं एमसीवी किन किन स्टेजेस में बढ़ती है, किन किन स्टेजेस में घटती है। अब दोस्तों आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, इसमें लिखा हुआ है कि एमसीवी किन किन स्टेजेस में घटती है, यानी कि आयरन, जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तब एमसीवी घटती है। और जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में भी आयरन की कमी हो जाती है, उसमें भी एमसीवी घटती है। सीरम में फेरेटिनिन की कम मात्रा, अब जो फेरेटिनिन होता है जो सीरम में कम होता है तो भी एमसीवी घटती है। ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एमसीवी किन किन स्टेजेस में बढ़ती है। मान लो सामान्य नवजात शिशु, ये आपके लिखा हुआ है, बुक में से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं केवल। अब इनके बढ़ने के निम्न कारण इस प्रकार है।
सामान्य नवजात शिशु यानी कि न्यू बोर्न बेबी जो बिल्कुल सामान्य है, समस्त नवजात शिशुओं में एमसीवी जो होती है वो उसकी मात्रा सामान्य से अधिक होती है, यानी कि उसमें अधिक होती है। जो न्यूबॉर्न में भी होता है उसमें एमसीवी की मात्रा अधिक होती है। अब कितनी अधिक हो जाती है? एमसीवी जो 94 हो जाती है अप्रोक्स उनकी, ठीक है। यदि 94 से कम हो तो उनके थैलीसीमिया माइनर हो जाता है, यानी कि थैलीसीमिया माइनर एक डिजीज होती है। यदि 94 से कम होती है न्यूबॉर्न बेबी में एमसीवी तो थैलीसीमिया माइनर हो जाता है। और ये जो शैशव काल में छोटे लाल रक्त कण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि जो आरबीसी होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है, उनको बोलते हैं थैलीसीमिया माइनर। ये डिजीज होती है और न्यूबॉर्न बेबी में होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रेटिकुलोसाइट अधिक हो जाती है, यानी कि जब रेटिकुलोसाइट बॉडी में अधिक हो जाती है, ब्लड सेल्स में अधिक हो जाती है रेटिकुलोसाइट, तो भी एमसीवी बढ़ती है। यानी कि रेटिकुलोसाइट जो होती है एक बड़ी सेल्स होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और एक इमेच्योर आरबीसी सेल्स भी होती है। इसी कारण एमसीवी की गणना बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब ये अधिक मात्रा में दिखेगी तो एमसीवी बढ़ रही है, ठीक है। अब उसके बाद एक टेस्ट होता है रक्तलेप। रक्तलेप टेस्ट से पता लग जाता है कि एमसीवी इन नए लाल रक्त कणों के कारण ही बढ़ रहा है। ये एक टेस्ट होता है रक्तलेप, जिससे पता लग जाता है कि एमसीवी के इन्हीं जो रेटिकुलोसाइट होती है उनके कारण ही बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है डाउन सिंड्रोम, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। डाउन सिंड्रोम में भी एमसीवी लगभग 10 फेमिलीटर से भी अधिक होता है, यानी कि एमसीवी जो होता है डाउन सिंड्रोम में उसका सामान्य से 10 फेमिलीटर यानी कि लगभग 10 गुना अधिक, यानी कि अब 10 फेमिलीटर से भी अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यकृत विकार, यानी कि इनमें भी जब आरबीसी होती है, आरबीसी पर जो वसा की जो लेयर जम जाती है उससे भी उनका जो एमसीवी का मान बढ़ जाता है। इसके बाद फोलिक एसिड, आपने पढ़ा होगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की यदि बॉडी में कमी है तो भी एमसीवी बढ़ जाती है। उसके बाद विटामिन बी 12, विटामिन जो बी 12 की कमी होती है उससे भी एमसीवी बढ़ जाती है। इसमें नहीं आरबीसी बड़ी होती है बल्कि जो न्यूट्रोफिल दिखाई देती है, यानी कि अति पिंडित न्यूट्रोफिल दिखाई देती है। यानी कि विटामिन बी 12 की कमी से सिंपल सी बात है आरबीसी बड़ी हो जाती है, आरबीसी के कारण बड़े होते हैं और इसमें अति पिंडित न्यूट्रोफिल भी दिखाई देती है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रोफिल दिखाई देती है अतिपिंडित और जो आरबीसी बड़ी होती है, ये एक पहचान है, देखिए एमसीवी के घटने बढ़ने के कारण, ठीक है। ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, एग्जाम में आएंगे। ये मैं आपको इमेज देख के बता रहा हूँ, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मेन जो है फॉर्मूला आपको रटना होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी कभार तो बड़ा टॉपिक भी बन जाता है 10 नंबर में। इसमें सब आते हैं एमसीएच, एमसीवी और एमसीएचसी, ठीक है। अब दोस्तों अगला है एमसीएच। अब ये एमसीएच क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, आपने पढ़ा होगा। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या होता है? यानी कि औसत प्रति रक्त कण हीमोग्लोबिन, यानी कि प्रति रक्त कण, यानी कि सिंगल रेड सेल्स में कितना हीमोग्लोबिन है वो हम इसको ज्ञात करते हैं एमसीएच के द्वारा। अब ये एमसीएच क्या है? जैसा मैंने आपको बता दिया, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी कि प्रति रक्त कण हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करते हैं हम एमसीएच से। प्रति रक्त कण सिंगल रेड सेल्स पर सिंगल रेड सेल्स का हीमोग्लोबिन ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसकी मात्रा ज्ञात करते हैं कितना हीमोग्लोबिन है प्रति रक्त कण में, ठीक है। अब वो ये इसको अलग डिफाइन करेंगे, म्यू म्यू यानी कि माइक्रोग्राम से इसको डिफाइन करते हैं, म्यू म्यू माइक्रोग्राम से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये है माइक्रोग्राम, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला अलग होगा और फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एमसीएच का फॉर्मूला है, एमसीएच निकालते हैं तो हीमोग्लोबिन की प्रति 1000 ml लेते हैं। अब प्रति 1000 ml क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जो माइक्रोग्राम है उसको मिलीग्राम में व्यक्त करते हैं तो 10 होता है, यानी कि 10 मिलीग्राम में व्यक्त करते हैं माइक्रोग्राम को, यानी कि 1/10। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो अब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को 1000 में व्यक्त करते हैं, क्योंकि 1000 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा हमको ज्ञात करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो 10 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अभी 10 है, ये भी इसमें फिक्स है, ठीक है। तो इसका सूत्र बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया सिंपल सा, एमसीएच बराबर हीमोग्लोबिन प्रति 1000 ml अपॉन में आरबीसी। तो इसका फॉर्मूला बन गया एमसीएच बराबर हीमोग्लोबिन प्रति 1000 ml बटे आरबीसी प्रति घन मिलीलीटर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, एमसीएच निकालना है। मान लो हमारे पास हीमोग्लोबिन में 12 और आरबीसी है प्रति घन ml में 4.5 इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.6 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा एमसीएच भी क्लियर हुआ, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन समझ में आ गया। यह प्रति रक्त कण हीमोग्लोबिन यानी कि औसत प्रति रक्त कण हीमोग्लोबिन, यानी कि प्रति रक्त कण हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाती है एमसीएच से। इसका सूत्र भी जो फॉर्मूला है वो भी अलग है, एमसीएच बराबर हीमोग्लोबिन प्रति 1000 ml बटे आरबीसी, ठीक है, और इंटू 10।
ये 10 आपको करना ही होगा, ये एक फिक्स मान है, ठीक है। तो आपके एमसीएच भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एमसीएच के घटने और बढ़ने से कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है। और दोस्तों बात करें एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू की, तो 27 से 32 यानी कि 27 से 32 माइक्रोग्राम की नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है, 27 से 32। और अब दोस्तों आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है रेज्ड यानी कि माइक्रोफैटिक एनीमिया और रिड्यूस्ड यानी कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये एक घटने बढ़ने के क्रम को बताते हैं। जब एमसीएच बढ़ जाता है तो ऐसी सेल्स को हाइपरक्रोमिक कहा जाता है। अब हाइपरक्रोमिक मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। जब एमसीएच घट जाता है तो उसको हाइपोक्रोमिक कहा जाता है, यानी कि अतिवर्णीय हाइपरक्रोमिक और अल्पवर्णीय हाइपोक्रोमिक, ठीक है। अब ये जो हाइपरक्रोमिक है यानी कि हाइपरक्रोमिक जो डिजीज होती है, जो स्टेज होती है, उसको माइक्रोसाइटोसिस के साथ होती है। यानी कि जो हाइपरक्रोमिक जो डिजीज होती है, जो स्टेज होती है, वो हमेशा माइक्रोसाइटिक साइटोसिस के साथ होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो होती है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की संतृप्त रहती है, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, उसमें सैचुरेशन अवस्था में रहती है ये, ठीक है। अब उसके बाद यानी किसी भी जो अतिरिक्त हीमोग्लोबिन है उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता है। तो एक सिंपल सी बात है, एमसीएच की जो मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन के घटने बढ़ने पर निर्भर रहती है। जब अब दोस्तों हम देख लेते हैं एमसीएचसी। ये एमसीएचसी क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसान भी है, ठीक है। वैसे ब्लड इंडेक्स का जो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू हो गया, एमसीएच हो गया, एमसीएचसी हो गया, सब आसान है, ठीक है। बस आप डेरिवेशन याद रखते जाओ, इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखते जाओ, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। एमसीएचसी क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं। अब ये एमसीएचसी क्या करता है, ये एमसीएचसी हीमोग्लोबिन में आरबीसी के सैचुरेशन को बताता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के आरबीसी में सैचुरेशन को बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको प्रतिशत द्वारा ही व्यक्त करते हैं, यानी कि इसको प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो रीडिंग आती है इसको प्रतिशत में लिखते हैं, और ये क्या बताता है, हीमोग्लोबिन के आरबीसी में सैचुरेशन को बताता है, यानी कि कितना सैचुरेशन हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 14.5 ग्राम होती है पर 100 ml में। अब पर 100 ml में 14.5 ग्राम न होकर ये 42 ml पीसीवी होती है, यानी वी को हटा तो पैक्ड सेल, यानी कि पैक्ड सेल में 42 ml ही होती है, 100 ml नहीं होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में 14.5 ग्राम, यानी कि 14.5 ग्राम में प्रति 100 ml न होकर ये एक्चुअल में 42 ml ही होती है पीसी, यानी कि पैक्ड सेल में, ठीक है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना हो गया, 14.5 अपॉन में 42 ml, ठीक है, यानी कि पीसी 42 पीसी। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14.5 इंटू 42 पीसी। ये 42 पीसी कहां से आया, 14.5 जो प्रति 100 ml में होती है वो प्रति 100 ml में न होकर 42 पीसी में होती है, ये फिक्स है, ठीक है। अब दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। किसको, ये जो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है ना प्रति 100 ml में, उसको प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब कैसे, वो आ जाओ आप इधर डेरिवेशन में, जो उसका फॉर्मूला है एमसीएचसी निकालने के लिए हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है प्रति 100 ml में, उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना क्यों करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो उसका आंसर है वो प्रतिशत में आ जाए, ठीक है। अब पीसीवी इंटू 100 बटे अपॉन में पीसीवी इंटू 100। अभी पीसीवी 100 को छोड़ो, पीसीवी को परसेंटेज में ले लो, 100 में भी ले सकते हैं हम और परसेंटेज में भी ले सकते हैं। देखो दोबारा पढ़ो, एमसीएच निकालने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को प्रति 100 ml में है जो उसको इंटू 100 से करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला है एमसीएच बराबर हीमोग्लोबिन की मात्रा अपॉन में 100 ml, यानी कि प्रति 100 ml में होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एमसीएच निकालने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा चाहिए हमको प्रति 100 ml में। अब इसको 100 से इंटू करते हैं ताकि इसका प्रतिशत निकल जाए, अपॉन में पीसीवी इंटू 100 को अब रहने दो, अब पीसीवी इंटू परसेंटेज रहने दो, यानी कि पीसीवी परसेंटेज रहने दो, ठीक है। जो पीसीवी उसको परसेंटेज के बेस में ज्ञात करते हैं हम, जैसे को पहले पता था पीसीवी में पीसीवी परसेंटेज के बेस में ज्ञात करते हैं हम, ठीक है। मान लो हीमोग्लोबिन की मात्रा है हमारे पास पर 100 ml में 14, तो 14 इंटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए सिंपल सी बात है 100 से इंटू करना पड़ेगा। 14 इंटू 100 अपॉन में 40। अब 40 क्यों है, तो 40 ये पीसीवी 40 है, तो 40 है, तो आ गया हमारे पास 35%, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एमसीएचसी बराबर हीमोग्लोबिन की मात्रा पर 100 ml में इंटू 100 अपॉन में पीसीवी। हीमोग्लोबिन की मात्रा है हमारे पास 14 इंटू 100 और पीसीवी हमारे पास 14 यानी कि 40, तो आ गया हमारे पास 35%, ठीक है। हमारे पास आ गया 35%,
ठीक है। अब बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? 32 से 38% इसकी नॉर्मल वैल्यू है। किसकी? एमसीएचसी की। एमसीएचसी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की नॉर्मल वैल्यू है 32 से 38%। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एमसीएचसी का घटना बढ़ना किन किन डिजीज में चेंजेस होते हैं। अब दोस्तों आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसमें से आपको सब पता लग जाएगा कि एमसीएचसी किन किन डिजीज में घटता है, किन किन डिजीज में बढ़ता है और इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ब्लड इंडेक्स का, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।